आज का टॉपिक ये है कि जो फॉर्मूला है एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम, मतलब कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.65 सिग्मा, तो वो के का वैल्यू 1.65 कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा। हम तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पे आईएस कोड ने हमें टॉलरेंस दिया है कि हर 100 क्यूब में अगर 5 क्यूब भी फेल होता है तो उसे फेल नहीं माना जाएगा। तो ये टॉलरेंस है 5% का। हमें 5% का टॉलरेंस भी इसलिए दिया है क्योंकि कंक्रीट एक हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है, क्योंकि ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। प्लस इसमें जो वॉइड्स होते हैं वो भी बहुत रैंडम होते हैं, कहाँ पे वॉइड्स है कहाँ पे वॉइड्स नहीं ये पता नहीं होता, इसलिए वो 5% का टॉलरेंस दिया गया है। बट जो मॉर्थ के रूल्स है, मॉर्थ का रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे टॉलरेंस 1% का ही दिया है कि अगर 100 क्यूब में 1 क्यूब फेल होता है तो ही उसे पास माना जाएगा, 2 क्यूब फेल होता है तो उसे फेल माना जाएगा। इसलिए वहाँ पे के का वैल्यू 1.65 नहीं होकर 2.33 है। तो ये के का वैल्यू 2.33 भी कैसे आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वैल्यूज डिटरमाइन होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, जिसे हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं, और ये बेल शेप में होता है, इसके लिए बेल शेप कर्व भी इसे कहा जाता है। तो इस कर्व को आपने पहले भी देखा होगा, बट इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसे आप डिफरेंट के वैल्यूज़ को आप कैसे डिराइव कर सकते हो, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। देखो, सबसे पहले ये जो कर्व है ये क्यूब के प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करने के लिए पहले तो ये नहीं था। मान लो कि मैंने M25 का क्यूब कास्टिंग किया है, 30 सैम्पल्स कास्टिंग किए हैं, उसका टेस्टिंग किया, और फिर इसके जो भी वैल्यूज़ आए हैं उसको मैंने प्लॉट किया हिस्टोग्राम के फॉर्म में, और फिर जब भी उनकी मीन वैल्यूज़ को मैंने कनेक्ट किया उससे जो कर्व बनता है, ये देखा गया है कि वो जो कर्व है वो बेल शेप कर्व से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। एकदम हूबहू तो नहीं, पर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। फिर ये कहा गया कि एक काम करते हैं, जो बेल शेप कर्व के जो भी रूल्स है, एम्पिरिकल फार्मूलास है, थंब रूल्स है, और फिर जो इक्वेशंस है, उन सारी चीज़ों को अब हम क्यूब के प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करने के लिए भी यूज़ करेंगे, और फिर वही किया गया। अभी देखो, वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब है, वो उसका इन्वेंशन क्यों हुआ था? कार्ल फ्रेडरिक गॉश ने उसे इन्वेंट किया था। वो इसलिए इन्वेंट किया था क्योंकि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरली बहुत नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि एवरेज से कम या एवरेज से ज़्यादा, इस तरीके से। मान लो कि ब्लड प्रेशर हो गया, एवरेज वैल्यू से कम है किसी का एवरेज है, किसी का एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है। हाइट हो गया, एवरेज वैल्यू से कम है, एवरेज है, और एवरेज से ज़्यादा है। ऐसे जो स्कोर्स होते हैं वो भी एवरेज से कम या एवरेज से ज़्यादा, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस दुनिया में। तो जो बेल शेप कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है, वो इन सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटीज़ को मेज़र करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी माना यह गया है कि जो क्यूब्स के जो क्यूब कर्व बनते हैं वो भी इसी कर्व से मिलते जुलते हैं। तो फिर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के जो भी रूल्स वगैरह हैं वो सब हम क्यूब्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हो कि इसमें जो वैल्यूज है, 2 फैक्टर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक होता है म्यू और एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 0 और 1 ये 2 वैल्यूज है। तो जो इंटरवल्स है वो 1 के होते हैं, इसलिए इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मतलब कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसा लिखा होता है। और जो पीक वैल्यू होता है वो 0 होता है, म्यू इज इक्वल टू। बट जब भी हम क्यूब्स का वैल्यू प्लॉट करते हैं तो उसमें ना ही कहीं पे 0 होता है, ना ही कहीं पे 1 होता है। अभी क्योंकि मैंने M25 का समझो क्यूब का मैंने सब कास्टिंग और टेस्टिंग किया है, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1 तो नहीं है, वो 2.5 आया है, और जो पीक वैल्यू है वो 0 नहीं है, वो 30 आया है। पीक वैल्यू मतलब जो मीन हो गया वो 30 आया है। तो उसकी वैल्यूज़ को इस 0 और 1 के टर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जब भी मैं क्यूब्स के वैल्यूज़ को प्लॉट करूँगा इस तरीके से, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपको दिख रहा है। मान लो कि अगर मैं 27.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5 करता हूँ, तो फिर क्या वैल्यू आएगा? -1 आएगा। अगर मैं 25 माइनस 30 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5 करता हूँ तो वैल्यू -2 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 32.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5 करूँ तो वैल्यू +1 आएगा। तो ये जो 0, 1, -1, -2, +2 ये सब जो वैल्यूज आते हैं, तो आपने देख लिया कि वो इस तरीके से आते हैं। अब ये कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से समझ में आए कि बेल शेप कर्व जो है अब वो क्यूब्स की प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी आईएस कोड ने जो हमें टॉलरेंस दिया है कि 5% फेल होगा तो चलेगा, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले हम 5% वैल्यूज़ को हम हैचिंग करते हैं। अभी इसमें जो परसेंटेज आप देख रहे हो, ये परसेंटेज कैसे होता है कि ये तो एक्चुअली थंब रूल्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, पहले से बना हुआ है। बट आप इसको याद कैसे कर सकते हो
कि जब हम 100 को 3 वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 33.33, 33.33, 33.33। तो इसी तरीके से ये है, आप बीच में देख सकते हो 33.33 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 66 पॉइंट समथिंग आता है, तो यहाँ पे 68.1 लिखा है। तो उसके बाद 90.4 फिर 99.7, मतलब ये हुबहू तो नहीं, बट आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि 33.33 ऐसा कुछ करके अभी। तो 5% का हमें टॉलरेंस दिया, तो फिर जो 5% रहेगा इतने एरिया में आपको हैचिंग करना है, तो वहीं पे आपको प्लॉट करना है कि हाँ ये 25 है, मतलब कि 25 MPa वहाँ होगा। अब जो पीक वैल्यू है वो हमारा 30 है ना, तो 30 को हम वहाँ लिखेंगे। अभी यहाँ पे 25 लिखने का मतलब ये है कि 5% चांसेस ऐसे हैं कि 25 से कम स्ट्रेंथ आएगा, बाकी 95% जो एरिया है वो 25 से ऊपर होना चाहिए। और जो ऊपर पीक में हमने 30 लिखा है वो मीन वैल्यू है। मीन का मतलब ये हो गया कि 50% चांसेस है कि 30 से कम भी आ सकता है स्ट्रेंथ, 30 से ज़्यादा भी आ सकता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी के का वैल्यू 1.65 कैसे आया, तो जो 95% एरिया है इसके लिए एक टेबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल करके होता है। इसमें जो भी वैल्यूज़ दिख रहे हैं वो सब एरिया इंडिकेट करता है। अभी 95% एरिया बोला है, तो 95% मतलब कि 0.945 जो लिखा है वो 95% हो गया। जब उसको हम ट्रैक करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 1.6 प्लस 0.05 बिकम्स 1.65। ऐसे ही मॉर्थ में जो बोला है k = 2.33, वो कैसे आया, 99% उसमें पास होना चाहिए ना, तो देखो 0.99, तो उसको जब हम ट्रैक करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में, तो 2.3 प्लस 0.03 बिकम्स 2.33। तो ऐसे के का वैल्यू आता है। ओके, अभी जो आप देख सकते हो मीन पे लिखा है 30, मतलब कि 50% चांसेस है कि 30 से कम भी वैल्यू आ सकता है, 30 से ज़्यादा भी वैल्यू आ सकता है। ज़्यादा आया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम आया है तो कितना कम आएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, कितना कम आएगा तो हम पास मान सकते हैं। तो उसमें देखो आइस कोड में दिया ना 0.825 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये 0.825 क्या है, ये मीन वैल्यू है FCK का और FM का। 1.65 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 0.825, तो 0.825 इस तरीके से आता है। इसलिए कहता हूँ नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कुंदन।